Hello everyone, welcome to our today's English class. Today is our second class in which we will learn English from beginning. As we had started the English learning classes from yesterday, and in our yesterday's class we learned about letters, that what is a letter in English language, what is an alphabet and what is a word. आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इनमें हमने ये भी देखा था कि कैसे एक लेटर एक वर्ड बना सकता है. लेटर क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग साउंड एंड वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज हैविंग इट्स मीनिंग. ओके. फिर हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, कैसे एक वर्ड एक सेंटेंस कंप्लीट कर सकता है और एक सिंगल सेंटेंस एक पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है. ये सारी चीज़ें हमने अपनी फर्स्ट क्लास में यानी अपनी कल की क्लास में हमने कंप्लीट की थी. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट you can go to the description and get the link of that class. Okay, so in our today's class we will learn about the next level, that is vowels and consonants. हमने letters समझ लिए, letters क्या होता है. तो अगर हम इंग्लिश की, क्योंकि हम इंग्लिश लर्निंग क्लासेस हैं हमारी, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में जो आपके 26 लेटर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. आप में से जो बड़े हैं मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. लेकिन आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वाई दीज वॉवल्स आर कैटेगराइज सेपरेटली. क्यों कुछ मेन लेटर्स को निकालकर वॉवल्स बना दिया गया है एंड व्हाट रोल डू दे प्ले, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, दैट वी विल लर्न इन आवर टुडेज क्लास. ओके, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लेटर्स थे फ्रॉम ए टू जेड. जो 26 हमारे लेटर हैं, दीज कंप्लीट मेक द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया था फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड. किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स को यानी अक्षरों को जब आप उनके प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देते हैं तो वो उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट बन जाता है. द सेट ऑफ लेटर्स रिटन इन प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट. ओके, तो दिस इज द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 26. अब इन 26 लेटर्स में से यू ऑल मस्ट बी अवेयर दैट देयर आर ओनली 5 लेटर्स विच प्ले द रोल ऑफ वॉवल्स. और वो 5 लेटर्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. These are the 5 letters of English alphabet which are called vowels. इन्हें हम वॉवल्स कहते हैं. और 26 लेटर्स में से 5 निकल गए तो कितने बचे हैं हमारे? 21. और ये वो 21 लेटर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. अब देखेंगे, ए हमारा वॉवल था तो इट इज़ नॉट रिटन हेयर. बी, सी, डी, ई इज़ अ वॉवल. F, G, H, I is a vowel. J, K, L, M, N, O is a vowel. P, Q, R, S, T, U is a vowel. V, W, X, Y, Z. So these 21 are the consonants. और ये जो इसमें से मिसिंग है लेटर्स, these are the vowels. तो ये तो आप में से मैक्सिमम को पता ही होगा कि ये वॉवल्स होते हैं और ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं. हाँ, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब करें अपने घर में. लेकिन अब ये वॉवल्स काम क्या करते हैं? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज वॉवल्स? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ द थिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. तो उसके लिए हम एक बार हिंदी वर्णमाला पर आएंगे, हिंदी अल्फ़ाबेट पे आएंगे. अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में ए टू जेड अल्फ़ाबेट है, हिंदी में जब आपने अ से लेकर अज्ञ तक क्लास तक पूरे अक्षरों को उनके प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दिया तो वो हिंदी अल्फ़ाबेट बन गया. तो अल्फ़ाबेट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला. अब ये वॉवल क्या काम करते हैं? हिंदी में देखो, जब भी आपको कुछ लिखना होता है और आपने कोई मात्रा लगानी होती है तो आप इन स्वरों का इस्तेमाल करते हैं. यू यूज़ दीज स्वर्स. कोई भी जब आपको मात्रा लगानी होती है, वर्ड को सही करके उसकी सही मात्राओं के साथ लिखना होता है. लेकिन क्या इंग्लिश में कोई मात्राएं हैं? सोचो, नहीं. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मात्रा नहीं होती. या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी स्वर कैटेगरी का नहीं है. तो ये जो हमारे 5 वॉवल्स हैं, कौन कौन से?
A, E, I, O and U। ये 5 वॉवल्स इंग्लिश में इन मात्राओं का काम करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वॉवल्स कि हिंदी में जो काम ये स्वर करते हैं मात्राएं लगाने का ताकि शब्द सही तरीके से लिखे जा सकें, वही काम इंग्लिश में ये A, E, I, O, U ये 5 लेटर्स करते हैं ताकि जो शब्द आप हिंदी में बोल रहे हो या जो शब्द की आप प्रोनाउंसिएशन आप एक्चुअल में कर रहे हो उसको आप सही तरीके से लिख भी सको। अगर ये लेटर्स नहीं होंगे तो मात्राएं आप नहीं लगा पाएंगे, और मात्राएं नहीं लगा पाएंगे तो आपका वर्ड भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि वाई दिस वॉवल्स आर इम्पॉर्टेंट। A, E, I, O, U जो हमारे 5 वॉवल्स हैं वो वही काम करते हैं इंग्लिश भाषा में जो हिंदी में स्वर करते हैं, और जो हमारे इनके अलावा 21 लेटर्स रह गए वो हमारा रोल प्ले करते हैं इन व्यंजनों का, जो क से लेकर अज्ञ तक है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन आपने कई बार नोट किया होगा कि वाई जो लेटर है, वाई लेटर किसी जगह पर तो एक मात्रा की साउंड देता है और किसी जगह पर ये एक व्यंजन की साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। अभी एग्जाम्पल देखो आप, अगर मैं लिखती हूँ बेबी, BABY बेबी, अब यहाँ पर जो वाई है वो ई की मात्रा का काम कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ देखो नीचे एक लेटर लिखा है बियॉन्ड, BEYOND, वहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है य। इस फर्स्ट लेटर में वाई की साउंड आ रही है य, और इस सेकेंड लेटर में वाई की साउंड आ रही है ई, हिम्न। तो इस तरीके से वाई एक ऐसा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कहीं पर वॉवल की साउंड देता है, कहीं पर कॉन्सोनेंट की साउंड देता है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप इसको वॉवल कहेंगे या कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वाई एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ही रहेगा, आप इसको वॉवल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर कि ये एक स्वर की आवाज़ ये हमें देता है या एक मात्रा की साउंड जो है इसकी निकलती है या वॉवल साउंड इसकी निकलती है, लेकिन सिर्फ इस कारण से हम इसको वॉवल हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस पर ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड देता है। आप देखेंगे जो वॉवल्स है ना वो कहीं भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देंगे, राइट। वॉवल्स विल गिव यू ओनली द वॉवल साउंड। तो इस तरीके से इस चीज़ को लेकर कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वाई एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। वाई एक कॉन्सोनेंट ही है, हाँ, लेकिन कुछ प्लेसेस पर वो वॉवल का रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं, A, E, I, O, U, और उसके अलावा ये जो 21 लेटर्स हमारे बचे हैं, दीज आर आवर कॉन्सोनेंट। तो ये चीज़ें बच्चों को आप बिल्कुल बेसिक लेवल से जब क्लियर कर देंगे तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे और बाकी कंसेप्ट उनके सामने आएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम। अब बच्चे आगे आर्टिकल्स करते हैं, हम द और दी, आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी हम द बोलते हैं कभी हम दी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती हैं। कैसे करते हैं वो हम अपनी आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे डिटेल में। ओके, अब देखो यहाँ पर बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है ये। आप इस तरीके का बोर्ड गेम उनके लिए घर पे बना सकते हो जिसमें आप अलग अलग लेटर्स को रैंडमली लिखो और आप अपने तरीके से इसके कुछ भी रूल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा डाइस को थ्रो करके, डाइस होती है, हम लोग लूडो खेलते हैं, तो डाइस को थ्रो करके अगर बच्चा जब अपने स्टेप आगे मूव होता है और वो किसी भी वॉवल पर आकर रुक जाता है, सपोज वो आई पर रुक गया, तो आप अपने बच्चे को बोलना है कि बेटा अगर आप वॉवल पर आओगे तो क्या होगा, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा चांस टू प्ले, आपको खेलने का एक और चांस मिलेगा। जैसे जनरली 6 आने पर मिलता है ना, 6 आता है तो हम दोबारा प्ले करते हैं, हम दोबारा से डाइस को थ्रो करते हैं, हमें एक और चांस मिलता है। लेकिन इसमें आप रूल बना दो कि जब आप वॉवल पर आओगे तो आपको एक्स्ट्रा चांस मिलेगा। लेकिन साथ में बच्चे को ये भी बोलो कि वॉवल का ध्यान उसने खुद रखना है कि वो वॉवल पर आया है कि नहीं है। या फिर बच्चा जब आगे मूव हो रहा है तो वो हर लेटर को लाउडली स्पीक करे, लाउडली बोले। फॉर एग्जाम्पल A, T, E, D, I, तो बच्चा जब इन लेटर्स को ज़ोर ज़ोर से बोलेगा तो छोटे बच्चों के लिए है ये, दे विल प्रॉपरली रिकग्नाइज दीज लेटर्स। गेम भी होगा उनके लिए, फ़न भी होगा और इस तरीके से उनके लिए
लर्निंग भी होगी. दे विल लर्न इट वेरी इजीली जस्ट लर्निंग बाय प्लेइंग. ओके, तो ये मुझे एक आइडिया आया तो इसलिए आई शेयर्ड इट विद यू. नाउ आई हैव जस्ट 3 क्वेश्चंस फॉर यू. आप अपने बच्चों को बताएं इसके बारे में, उनसे पूछें. Like our first question is, all the letters in the alphabet apart from A, E, I, O, U are consonant. क्या ये बात सही है कि गलत है? सोचिए. सेकेंड, सेलेक्ट द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सोनेंट. आपके सामने 3 वर्ड्स लिखे हैं, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है. और थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू सेलेक्ट द कॉन्सोनेंट. दीज लेटर्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. इनमें से कौन सा है जो कॉन्सोनेंट है, यानी कि वो वोवल नहीं है. या इस तरीके से आप, जैसे मैंने पीछे आपके साथ बोर्ड गेम शेयर की है, आजकल अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो आप 2 बाउल्स रख दो बच्चे के सामने. आप उसको बोलो बेटा आपने वॉवल्स उठा के इस बाउल में डालने हैं और कॉन्सोनेंट उठा के इस बॉक्स में डालने हैं. तो इस तरीके से आप बच्चे को वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. तो आई होप आज की क्लास में हर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. वी विल लर्न अबाउट द साउंड्स in our next class. Till then, all of you take care and have a good day.